नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि जब अदालत सजा सुना देती है तो बस बात खत्म, लेकिन असल में कहानी तो वहीं से शुरू होती है, खासकर जब सजा मौत की हो। तो सवाल ये है कि अदालत के फैसले को हकीकत में बदलता कौन है, कैसे लागू होती है सजा। आज इसी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। हाँ, यही वो सवाल है जो सबके दिमाग में घूमता है। हम न्यूज़ में तो सुन लेते हैं कि कोर्ट ने सजा सुना दी, पर वो कौन है, कौन सी सरकारी मशीनरी है जो ये पक्का करती है कि सजा पर अमल हो? जज का हथौड़ा गिरने के ठीक बाद होता क्या है? आइए इस पूरी लीगल प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है जुडिशियल सिस्टम के ऊपरी लेवल से। जब भी किसी को मौत की सजा जैसी कोई बड़ी सजा दी जाती है तो मामला सीधे पहुंचता है हाई कोर्ट, और यहीं से असली कार्रवाई शुरू होती है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी निचली अदालत ने अगर मौत की सज़ा दी भी है तो उसे लागू नहीं किया जा सकता। नहीं, तब तक नहीं जब तक कि हाई कोर्ट उसे कन्फर्म न कर दे, या फिर कभी कभी अपील में हाई कोर्ट खुद ही ये सज़ा सुनाता है। मतलब कुछ भी हो, आखिर में हाई कोर्ट का आदेश ही फाइनल स्टैंप होता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। इस ऑर्डर को जमीन पर कौन उतारेगा? मतलब एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? अब देखिए, लॉजिक तो यही कहता है कि जिसने आदेश दिया वही उसे लागू भी कराएगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट खुद ही सजा को एग्जीक्यूट कराने की पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर करता है? देखते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है। और इसका जवाब है नहीं। यहीं पे एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। सजा को लागू कराने की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है सेशन न्यायालय की। जी हां, वही कोर्ट जहां से मामला शुरू हुआ था। कानून की धारा 453 साफ साफ कहती है कि जैसे ही हाई कोर्ट से ऑर्डर मिलता है, सेशन कोर्ट सजा को लागू कराने के लिए जरूरी कदम उठाना शुरू कर देता है। तो ये जो रोल्स का डिवीजन है ना, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और ये जुडिशियल प्रोसेस में एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाए रखता है। सीधी सी बात है, हाई कोर्ट का काम है सजा को कंफर्म करना या सजा देना, और सेशन कोर्ट का काम है उस ऑर्डर के बेस पर वारंट जारी करके सजा को एग्जीक्यूट कराना। मतलब एक आदेश देता है और दूसरा उसे अमल में लाता है। और हाँ, एक और जरूरी बात, धारा 454 इस चीज को और भी साफ कर देती है। वो कहती है कि अगर हाई कोर्ट ने खुद अपील की सुनवाई में मौत की सजा दी हो, तब भी एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी सेशन कोर्ट की ही होगी। मतलब प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं। इससे यह पूरा सिस्टम बिल्कुल साफ और भरोसेमंद बना रहता है। तो ये तो समझ आ गया कि सेशन कोर्ट सजा लागू कराता है, पर कैसे? वो कौन सा लीगल टूल है जो इस पूरी प्रक्रिया को पावर देता है? चलिए अब जरा उस पे नजर डालते हैं। इसे कहते हैं निष्पादन वारंट या एग्जीक्यूशन वारंट। और ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये वो कानूनी दस्तावेज है, वो लीगल डॉक्यूमेंट है जो जेल अधिकारियों को सजा पर अमल करने का ऑफिशियल अधिकार देता है। इसके बिना कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। तो सवाल यह है कि ये वारंट जारी कौन कर सकता है? क्या कोई भी जज? नहीं, धारा 465 के मुताबिक ये अधिकार सिर्फ उसी जज या मैजिस्ट्रेट को है जिसने ओरिजिनल सजा सुनाई थी, या फिर अगर वो अब उस पद पर नहीं है तो उनके सक्सेसर को। ये प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी और रिकॉर्ड की कंटिन्यूटी दोनों को पक्का करता है। लेकिन देखिए, कानून सिर्फ सजा और सजा की प्रक्रिया के बारे में ही नहीं होता, इसमें इंसानी संवेदनाओं के लिए भी जगह है। अब बात करते हैं एक ऐसे ही खास प्रावधान की जो कानून के मानवीय पक्ष को दिखाता है। जरा एक सिचुएशन सोचिए, एक महिला को मौत की सजा दी गई है, लेकिन बाद में यह पता चलता है कि वो गर्भवती है। अब ऐसे में कानून क्या करेगा? तो कोर्ट की तरफ से दी गई मूल सजा है मृत्युदंड, कानून की नजर में सबसे गंभीर और अंतिम सजा। लेकिन प्रेगनेंसी की इस हालत में कानून एक अलग रास्ता अपनाता है। सजा को बदल दिया जाता है और नई सजा होती है आजीवन कारावास। ये वाकई एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है। पर ऐसा होता क्यों है? देखिए, कानून की धारा 456 के तहत हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो मानवीय आधार पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दे। ये उस अजन्मे बच्चे के जीवन के अधिकार का सम्मान है, और ये हमारे कानून के एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और संवेदनशील पहलू को दिखाता है।
तो चलिए आज हमने जो कुछ भी समझा उसे फटाफट रिकैप कर लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, सजा को एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी सेशन कोर्ट की है, हाई कोर्ट की नहीं। दूसरी बात, इस पूरी प्रक्रिया के लिए कानूनी वारंट का होना कंपलसरी है। और तीसरी, हमारा कानून सिर्फ सख्त ही नहीं है बल्कि उसमें मानवीय सिद्धांतों के लिए भी खास जगह है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है, अधिकारों का ये बंटवारा, ये अकाउंटेबिलिटी, ये इतना ज़रूरी क्यों है? सोचकर देखिए, अगर ये साफ सुथरा सिस्टम ना हो तो हमारी न्याय प्रणाली पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगली बार तक इस पर ज़रूर सोचेगा।